कोई ज़मीन बेच के आया है गांव की, कोई किसी ने अपनी घरवाली का जेवर बेचा है और किसी ने अपना एक एक रोटी खाई है 2 रोटी की जगह, जब जाके आदमी ने अपना घर बनाए हैं यहाँ पे। 1970 के अंदर हम मुरादी रोड पे आकर आबाद हुए। अच्छा जी, उससे पहले हम ओखला में रहते थे। अभी मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में। यहाँ के मुरादी रोड के खसरा नंबर 279 पर डीडीए का नोटिस था कि 15 दिन में खाली करो वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के जिम्मेवार लोग, यहाँ के विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे। और वहाँ से आज एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगले महीने के पहले सप्ताह में आगे की सुनवाई की जाएगी, जब तक आप लोग पीएम उदय या फिर किसी भी योजना के तहत आप लोग अपने मकान को संरक्षित कर लें। जिसको लेके मैं इसी एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से मैं पूछूंगा कि इन लोगों को क्या लगता है कि इनका मतलब मकान बच पाएगा, क्या होगा। तो आप बताइए, आप क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है, अभी जो है जैसे ये 15 दिन का जो टाइम दिया था यहाँ पे मुरादी रोड पे, सुप्रीम कोर्ट ने उससे जो है अभी रोक लगा दी है, जुलाई के पहले हफ्ते तक रोक लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसी दौरान जो भी कार्रवाई है, जो भी ज़रूरी कागजी कार्रवाई है, उसे यहाँ के निवासी पूरा करें। तो उम्मीद है कि उस फैसले को पढ़ते हुए क्या क्या उन्होंने बोला है। बाकी तो ब्रीफ में जो लीगल टीम है, जो वकील हैं, उसे पढ़ेंगे पहले फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने के बाद में उन्हें उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ते हुए इसे कॉलोनी को बचाया जा सकता है। तो मेरा आज यहाँ से यही कहना है कि जितनी भी यहाँ की लीगल टीम है, मेरे उस लीगल टीम के अलावा और जो भी वकील हैं ओखला में हर दूसरा घर आप देखेंगे तो कोई ना कोई वकील का यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, कि एडवोकेट का कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, लॉयर का लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ओखले के और ओखले के बाहर भी जितने भी अच्छे लोग हैं, क्या है वो अच्छे जितने भी वकील हैं, कोई भी हैं, वो इसे समझते हुए कि किस तरीके से इस कॉलोनी को बचाया जा सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर लोगों ने मकान लिए हैं तो मकान कोई अपने घर की कोई ज़मीन बेच के आया है गाँव की, कोई किसी ने अपनी घरवाली का जेवर बेचा है और किसी ने अपना एक एक रोटी खाई है 2 रोटी की जगह, जब जाके आदमी ने अपना घर बनाए हैं यहाँ पे। तो मेरे यही कहना है कि इसे जो भी लीगल जो आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका दिया है, इस मौके को हम लोग जो है लीगल टीम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है, इस पर लीगल टीम काम करेगी और इंशाल्लाह मुरादी रोड को बचाने का काम करेगी। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है? लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? देखिए, आज की डेट में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे आप देख रहे हैं, हमेशा जब लोकतंत्र के हमेशा कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका जो है मीडिया है। मीडिया तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर गोदी मीडिया बन चुका है, जैसे आप भी मीडिया से ही आते हैं, लेकिन 99% गोदी मीडिया बन चुका है। लेकिन जब उम्मीद जब टूटती है, जब देशवासियों की न्यायपालिका ही जो है सामने आती है, यानी कि कोर्ट ही सामने आती है और उन्हें न्याय देने का काम करती है, तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के निवासी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट का जो लॉ कहता है, कोर्ट का लॉ कहता है कि अगर जो मैं पीछे एक बार पढ़ रहा था कि जिस ज़मीन पे आप, अगर कोई ज़मीन सरकारी नहीं है, अगर 12 साल से आप रहे हैं और उस पर ज़मीन वाले ने दावा नहीं करा है, तो वो ज़मीन अपने आप ही उसकी हो जाती है जो उस पर रह रहा है, अगर ज़मीन वाले ने दावा नहीं किया है। तो इसी तरीके से मैं सरकारी ज़मीन की भी देख रहा था, तो सरकारी ज़मीन ये यहाँ पे जो है, इस पे लोग एक दिन में तो आए नहीं हैं, जो लोग रह रहे हैं एक लंबा प्रोसेस रहा है। उसमें मैं देख रहा था कि जो लोग 30 साल से ऊपर जो रहते आ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे लोग 40, 50 साल हो गए हैं। तो ऐसे पहले तो उन अधिकारियों को चिन्हित करते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगा न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसे लोगों को राहत देने का काम करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ झोंक कर अपने, अगर किसी के गांव में अगर 2 बीघे ज़मीन थी तो वो 2 बीघे ज़मीन बेच कर आया, किसी के घरवाली के जेवर थे तो अपने जेवर बेच कर आया, किसी की दुकान थी तो अपने दुकान बेच कर आया, जब जाके किसी का एक आशियाना, एक घर बनता है। तो मेरा यही कहना है कोर्ट से कि वो यहाँ पे जो है इनके हित में जो है फैसला लेने का काम करेंगी, जो है न्यायपालिका। जिस तरह से हमें उम्मीद हमेशा न्यायपालिका से रही है, इस बार भी न्यायपालिका से राहत मिलने का, अभी भी राहत मिली है और आगे भी इंशाल्लाह राहत मिलेगी। क्या लगता है, लगातार जैसे बीजेपी सरकार बनते ही दिल्ली में चारों तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं ना कहीं गरीब विरोधी सरकार है। जब से दिल्ली में सरकार बनी है तो ये गरीब विरोधी सरकार है। मैं तो यहाँ से उनसे, रेखा गुप्ता जी से एक ही बात कहना चाहूँगा। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 97 में सेक्रेटरी था तो रेखा गुप्ता जी प्रेसिडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू और संस्कृत विद्यापीठ, हम चारों स्टूडेंट यूनियन ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी और एम्बेसी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि यू स्पेशल बसों के लिए, यू स्पेशल उस टाइम पे जो शॉर्टेज थी दिल्ली के अंदर, और राजेंद्र गुप्ता जी उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस टाइम भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो हमने कहा था कि 1857 की तरह एक टाइम पे हम पूरे दिल्ली में चक्का जाम करेंगे, लेकिन वो जो मांगे थी
वो सभी दिल्ली के जो स्टूडेंट थे सभी के लिए थी। तो मेरा रेखा गुप्ता जी से, और वो मांगे पूरी करी थी राजेंद्र गुप्ता जी ने, जो है यू स्पेशल बसों को बढ़ाने का काम किया था। तो मेरा यहाँ से यही कहना है रेखा गुप्ता जी से, जो सीएम है हमारे दिल्ली की। तो जिस तरीके से जब सभी स्टूडेंटों के लिए एकजुट होकर काम किया था, आज फिर रेखा गुप्ता जी से कहना है कि वो दिल्ली के लिए काम करने का काम करें, क्योंकि दिल्ली जितनी अमीरों की है इतनी गरीबों की भी है। गरीबों को इन्हें उजाड़ने का काम न करें, इन्हें बसाने का काम करें। सही बात है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। चलिए, क्या लगता है आपको, मतलब क्या हो रहा है बटला हाउस में लगातार? देखिए- कभी यूपी इरिगेशन, कभी डीडीए नोटिस देके जा रहे हैं। देखिए ये है कि इसमें जो मुरादी रोड का जो मसला है, मुरादी रोड पे क्या होता है कि जो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों का जेवर बेच के, गांव की ज़मीनें बेच के, गांव के मकान बेच के, अपने बीवी बच्चों से जो है 2 टाइम खाना ना खिला करके 1 टाइम खाना खिला करके उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया है। जो लोग 50-60 साल से रह रहे थे, अब आकर के इनकी अब आँखें खुली है कि भाई ये जो है हमारी ज़मीनें हैं, ये सरकारी ज़मीन है। जब ये लोग कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट से क्या लगता है, राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमारे फेवर में काम करेगी और सोचेगी और समझेगी। ये 1-2 मकान का मसला नहीं है, क्योंकि ये 1-2 मकान का मसला, ये तो काफ़ी मकानों का मसला है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना चाहिए कि भी जो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं और वो जो है आने के अब जो है एकदम आते के साथ कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा मामला है, ये जो है इस तरीके से जो समझे नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। जब कहाँ गए थे ये लोग? ये डीडीए कहाँ गई थी? नहीं करना चाहिए भाई, मकान ऐसे नहीं बनता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मकान बनाने। चलिए, मैं और भी लोगों से पूछूंगा, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? तारिक अहमद नाम है मेरा। क्या लगता है आपको, लगातार कभी यूपी इरिगेशन, कभी डीडीए वाले नोटिस देके जा रहे हैं? देखिए साहब, इस पूरे एरिया को हमने बनते हुए और बसते हुए देखा है। 1970 के अंदर हम मुरादी रोड पे आकर आबाद हुए। अच्छा। जी, उससे पहले हम ओखला में रहते थे। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से है, लोगों को परेशान करना, सिस्टम का फेलियर है। वही लोग इनको आबाद कराते हैं, बाद में तोड़ने के लिए आ जाते हैं। अब इसके अंदर सियासत भी है और अफसरशाही की का भी करप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगले महीने पहले सप्ताह में होगी। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? देखिए, अभी तक अदलिया के ऊपर लोगों को यकीन है और इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा। सब मिलेगा, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? इंशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई होने शुरू हो गई। सरकार को फ़र्क नहीं करना चाहिए। कहनी और करनी के अंदर जो ये फ़र्क करते हैं, ये गलत तरीक़ा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। इनका जो डबल चेहरा है, ये तरीक़ा सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैं भी और लोगों से पूछूंगा यहाँ